अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असरुद्दीन ओवैसी सर का वीडियो आप लोगों को मैं इसमें दिखाने वाला हूं। आप लोग तो पहले ट्रेलर देख लिए होंगे, आप लोगों को मैं रियल वीडियो दिखाने वाला हूं। हमारे मुसलमान के शेर का वीडियो, उसकी भाषण आप लोग सुने, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इंतजार ज्यादा नहीं कराऊंगा, आप लोग वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। आप लोग अच्छी गौर से सुने वीडियो को, फिर कमेंट में बताएं कि हैदराबाद में जुबली हिल में मागंटी गोपीनाथ एक नाकाम 10 साल का एमएलए था, तो इसीलिए कह रहे हैं कि गोपीनाथ हो, सुभान साहब हो, मस्तान साहब हो, आबिदुर रहमान साहब हो, ये नाकाम साबित हुए। हम नाकाम लोगों को वोट नहीं दे सकते। अब सीमांचल को बदलना है तो हमारी बात सुनकर गठबंधन वाले बोलेंगे अरे सरकार बदलना है, सरकार बदलना है। 2005 में हम आकर नीतीशवा को मुख्यमंत्री बनाए थे, हम बनाए थे 2005 में। बुजुर्गों, इन नौजवान बच्चों को तो लालू के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा, आपको मालूम होगा 2004 से राजद नहीं जीत पाई को इलेक्शन खुद की ताकत पर, और आज हमको गाली देते हैं। मैं आपको बताने आया हूं कि ये लोग सरकार बदलना है। अरे कितनी सरकारें बदलने के लिए तुमने वोट लिया? बताओ कितना वोट लिया तुमने? 20 साल से नीतीश बीजेपी इख्तिदार पर है, चाचा भतीजे के नाम पर वोट दिया, अब बोल रहे सरकार बदलना है। ओवैसी सीमांचल की जनता से, बहादुरगंज की जनता से कह रहा है कि सरकार बदलने के लिए नहीं, हालात बदलने के लिए पतंग छाप को वोट देना है। सीमांचल को बदलने के लिए पतंग छाप को वोट देना है। हमारे मुकद्दर के फैसले हम खुद करेंगे, उसलिए सीमांचल के फैसले और तौसीफ आलम को वोट देना, सरकार बदलना है। अरे बताओ जालिमों, क्या ये बात सच नहीं है कि सीमांचल में एक गरीब जो मुसलमान भी है और गैर मुस्लिम भाई भी है, ये मुसलमान उससे ज्यादा गरीब है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। कितना कमाता है? सरकार बोल रही है 2630 रुपये महीने में, और 55% खर्चा अदा करने में चला जाता। ये मैं नहीं, बिहार सरकार बोल रही है। 90% बच्चे इंटरमीडिएट पास नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा गरीब हम हैं। बच्चे पैदा करती मां, वो 50% बच्चे मर जाते हैं। ये सरकार बोल रही है। तो इसीलिए सरकार बदलने के लिए नहीं, पतंग छाप को, हालात और सीमांचल को बदलने के लिए वोट देना पड़ेगा। और आप देंगे इंशाअल्लाह, देंगे 11 तारीख को। तो याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जालिम लोग बिहार की तारीख में 75 साल सत्ता पर, इख्तिदार पर, कभी कांग्रेस रही, कभी राजद रही, कभी जेडीयू रही, कभी बीजेपी रही। अब सीमांचल के फैसले सीमांचल की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। ये जो मजलिस का परचम है ना, ये सिर्फ मजलिस का परचम अब नहीं रहा, ये सीमांचल की ताकत और पहचान बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और पतंग छाप सीमांचल के घर घर में पहुंच चुका है। पतंग का निशान हमारी मां और बहनों की दुआओं में शामिल हो चुका है। पतंग का नाम लेकर अहले दिल रो रो कर अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसको कामयाब कर दे, ताकि हमारी सरजमीन से नाइंसाफी का खात्मा हो सके। इंशाअल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, इन जालिम लोगों के बारे में किसी शायर ने अच्छा कहा था कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाप होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को, वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट, तो ओट से उसका जवाब दिया जाएगा। और याद रखो जालिमों,
तुम अगर समझ रहे हो कि मोदी, नीतीश और ये तेजस्वी और कांग्रेस के लीडर तुम अपने आप को वक्त का फिरौन और नमरूद और यजीद समझ रहे हो ना, तो सुन लो, तुम अगर नमरूद हो तो इब्राहिम आएगा, तुम फिरौन हो तो मूसा आएगा, तुम अगर यजीद हो तो हुसैन आएगा, अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा, अगर अंधेरा है तो नूर आएगा, अगर तुम जाहिल हो तो इल्म आएगा इंशाअल्लाह ताला सीमांचल। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को हमारा इत्तेहाद आपको आवाज दे रहा है। सीमांचल पुकार पुकार कर कह रहा है कि मुकद्दर को बदलना है, सीमांचल को बदलना है, हालात को बदलना है। परचम तुमने थाम लिया पतंग का, ये सीमांचल की पहचान बन चुका। पूरा भारत परेशान है, लालू परेशान है। लालू कह रहा है कि मेरे नाम पर वोट लिया, एमवाई के नाम पर, मैं बन गया, मेरी पत्नी बन गई। लालू कह रहा है मेरा बेटा बनना चाहिए, फिर बेटे के बाद उसका बेटा बनना चाहिए, फिर उसके बाद उसका बेटा बनना चाहिए। अरे एमवाई का नाम लेने वालों, तुम तो वोट लेते हो, मगर हम वोट लेने आते हैं तो बोलते हैं ये का वोट कठवा है। बताओ, सीमांचल से इंसाफ आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असद ओवैसी सर का आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। उन्होंने जो कहा है आप लोगों के दिल में अगर छू लिया है तो प्लीज 11 तारीख को जाके पतंग छाप पे आप लोग बटन जरूर दबाएं और 14 तारीख को जिता कर दिखाएं। एक बार बिहार में सरकार बना के दिखाएं ओवैसी को। आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा मजलिस को सपोर्ट करें और सीमांचल को नाम रोशन करें। आप लोग अगर सीमांचल से हो तो जरूर रोशन करेंगे। आप लोग कमेंट में